व्हाट इफ सीजन 3 का 6th एपिसोड व्हाट इफ 1872 रिलीज हो गया है, जहां शैंग ची, उसकी सिस्टर जू जियलिंग एंड केट बिशप को फीचर किया गया है। ये सारे कैरेक्टर्स इस एपिसोड में 1800 के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, जहां शैंग ची एंड केट वाइल्ड वेस्ट के काउबॉयज हैं और एक मिस्टीरियस विलन जिसे हुड के नाम से जाना जाता है उसका पीछा करते हैं। हुड बेसिकली अमेरिका में रहने वाले चाइनीज इमिग्रेंट्स को टारगेट करता है और शैंग ची एंड केट बिशप उसे ऐसा करने से रोकने वाले हैं। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? वेल, लेट्स सी। एपिसोड की शुरुआत होती है जॉन वॉकर से, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर 10 रिंग्स को बुलाता है। एमसीयू में 10 रिंग्स को आयरन मैन मूवी में एज अ टेररिस्ट ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अफगानिस्तान में थी। देन आयरन मैन 3 में ट्रेवर्स स्लेटरी 10 रिंग्स के ग्रुप का लीडर मैंडरीन बनने का नाटक करता है। यहाँ एल्ड्रिच किलियन भी खुद को रियल मैंडरीन बताता है, बट शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स ने हमें रियल मैंडरीन वेनवू देखने को मिलता है, जिसके पास ग्रेट पावरफुल 10 रिंग्स थी। सो इस एपिसोड में जॉन वॉकर 10 बार एक बेल को बजाकर 10 रिंग्स को बुलाता है। बट ऑब्वियसली यहाँ शैंग ची का गैंगस्टर नेम 10 रिंग्स है, तो जब भी कहीं 10 बार घंटी बजती है तो शैंग ची वहाँ चला आता है। वॉकर इस स्ट्रेटेजी का यूज करता है ताकि वो पूरी प्लानिंग के साथ शैंग ची और उसके साथ केट बिशप के हॉकाई को मार सके, जो कि दोनों मिलकर वाइल्ड वेस्ट के सबसे खतरनाक प्लेसेस को क्लीन कर रहे थे, जिससे ऑब्वियसली जॉन वॉकर के विलनस बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी। बट वॉकर एंड उसके बॉयज यहाँ पर फेल हो जाते हैं बिकॉज शैंग ची एंड केट उन्हें बुरी तरह से पीट देते हैं। फिर वो वॉकर से हुड के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो अपेरेंटली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अटैक कर रहा था और चाइनीज इमिग्रेंट्स को किडनैप कर रहा था। वॉकर कहता है कि वो पॉइंट पेगासस की तरफ गया है। एंड इस पॉइंट पर एपिसोड में एक और टाइम ब्रेक दिया गया है, जहां ओआटू हमें मल्टीवर्स के कुछ सर्टेन शॉट्स दिखाता है, लाइक एलिगेटर लोकी फाइटिंग थ्रॉग, कहीं क्रॉसबोन से स्पायरेट, और यहाँ अल्ट्रोन एक शो ट्यून सिंगर है। नाउ शैंग ची की स्टोरी पर फिर से फोकस होता है, जहाँ कुछ हद तक अपने 21st सेंचुरी के काउंटर पार्ट की तरह जू जियलिंग अपने फादर के साथ कनेक्शन तोड़कर फ्रीली रहने के लिए अमेरिका आ गई है। बट यहाँ उसे क्राइम लॉर्ड द हुड के बारे में पता चलता है, जो कि उसके फेलो चाइनीज इमिग्रेंट्स को ओप्रेस कर रहा था, और जियलिंग इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है लेकिन गायब हो जाती है। जिसके बाद शैंग ची अपनी सिस्टर को ढूंढने और हुड को खत्म करने के लिए निकलता है। और क्योंकि हुड ने केट बिशप के पेरेंट्स को मारकर उसके घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए शैंग ची एंड केट बिशप टीम अप कर लेते हैं, और इस तरह से वो गलत काम करने वालों के अगेंस्ट एक फोर्स की तरह काम करते हैं। अब शैंग ची एंड केट बिशप पॉइंट पेगासस पहुंचते हैं और एक गांव में जाते हैं जिसे हुड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यहाँ ओनली जुनफान नाम का एक किड बच जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बच्चा उन दोनों को बताता है कि हुड एक घोस्ट ट्रेन में आया था, जिसे ग्राउंड पर चलने के लिए पटरियों की जरूरत नहीं है, और वो सारे गांव वालों को किडनैप करके ले गया। यहाँ लगता है कि ये बच्चा शायद शॉक में कुछ नॉनसेंस बातें कर रहा है, बट तभी शैंग ची एंड केट अपनी आंखों से इस घोस्ट ट्रेन को बिना ट्रैक के एक प्लेन सरफेस पर चलते हुए देखते हैं, और सामने जाकर उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन स्टार्क टेक से चल रही है, और इस ट्रेन में जितने भी वेपन्स हैं वो भी स्टार्क, हैमर एंड क्रॉस के बनाए गए वेपन्स हैं। और ये ऑब्वियसली आयरन मैन 2 से जस्टिन हैमर एंड एंटमैन मूवी से डैरेन क्रॉस का रेफरेंस था। अब केट, शैंग ची एंड जुनफान इस ट्रेन के डब्बे में चढ़ते हैं, जहां उन्हें किडनैप चाइनीज इमिग्रेंट्स दिखते हैं, जिनमें से एक जुनफान के फादर भी थे। और ये सारे लोग किसी तरह के स्पेल के कंट्रोल में थे, क्योंकि वो किसी भी चीज का रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही शैंग ची एंड टीम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है, तभी सनी बर्च एंड उसके आर्म्ड गार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। सनी बर्च को आपने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा होगा, जो कि यहाँ हुड के साथ मिलकर अमेरिका के अंदर रेसिस्ट विजन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और यहाँ सनी बर्च शैंग ची एंड केट को अपने साथ हुड से मिलवाने ले जाना चाहता है, जहाँ शैंग ची जुनफान को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि शैंग ची एंड केट ने वहाँ पर सरेंडर कर लिया था। लेकिन सनी बर्च के गार्ड्स जुनफान को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो लोग उसे पकड़कर मारने वाले होते हैं, तभी वॉचर ओआटू एक बार फिर से अपनी ओथ तोड़कर इंटरफेयर करके बच्चे की जान बचा लेता है, और जुनफान वहीं ट्रेन में छुप जाता है। अब हुड के एरिया में पहुंचकर बर्च शैंग ची को हुड से मिलने के लिए आगे भेजता है, और केट को वहीं पर पकड़े रखता है, जहां हुड शैंग ची से कहता है कि या तो वो उसके साथ हाथ मिला ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन शैंग ची के ऑफर को ठुकराने पर वो अपने मूव्स दिखाना शुरू करता है, जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प की घोस्ट से काफी मिलती जुलती एबिलिटी थी। लेकिन तभी फाइट के बीच में ये रिवील होता है कि हुड और कोई नहीं बल्कि शैंग ची की सिस्टर जू जियलिंग है। सो इट मींस कि जू जियलिंग ने हुड को डिफीट कर दिया और उसके मेंटल को उठा लिया, जहां पर उसने अपनी खुद की चाइनीज इमिग्रेंट्स की आर्मी क्रिएट की, जो कि मिलकर अमेरिका में एंटी एशियन रेसिस को हंट करेंगे। और यहाँ पर चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, जहाँ पर शैंग ची एंड जियलिंग आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं बर्च केट बिशप को बताता है कि हुड ने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा था, बल्कि मैंने मारा था, और मैंने ही अपनी इस म्यूजिकल पॉकेट वॉच की हेल्प से इन सारी इमिग्रेंट्स को स्पेल के अंडर डाला है। और यहाँ वो केट को भी अपनी इस म्यूजिकल पॉकेट वॉच की हेल्प से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जू जियलिंग बर्च के स्पेल के कंट्रोल में नहीं थी। वो चाइनीज इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हो रहे रेसिज्म को एंड करने की इच्छा में इतनी डीप चली गई थी कि यहाँ से वापस मुड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल था।
तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या सनी बर्च को पता था कि वो एज अ हुड जू जियलिंग के लिए काम कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि हुड एक मेंटल है जिसका खुद का माइंड और खुद की पावर्स हैं। यू जियलिंग से पहले एक रेसिस्ट गाय इसका यूज करता था जो कि सनी बर्च के साथ कोलैब करके चाइनीज इमिग्रेंट्स को मारता था। देन यू जियलिंग ने उस ओरिजिनल हुड को मार दिया और बर्च के साथ पार्टनरशिप में आ गई, जहाँ वो इमिग्रेंट्स को मारने की जगह उन्हें शेल्टर देने लगी। और बर्च को इसके बारे में पता नहीं था, उसे लगा था कि वो ओरिजिनल हुड के लिए काम कर रहा है जो कि अमेरिका में रेसिस्ट विजन बिल्ड करेगा। या हो सकता है कि उसे जू जियलिंग का फाइनल प्लान पता चल चुका था और वो एंड में जियलिंग का भी माइंड कंट्रोल करके उसे और उसके लोगों को मार देता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जुन फान यहाँ पर ट्रेन की बेल बजाता है जिससे बर्च की मैजिकल स्पेल ब्रेक हो जाती है। केट होश में आकर उसके सारे गार्ड्स को टेक डाउन कर देती है। शैंग-ची जियलिंग के सामने सरेंडर करके उसे काम करने का ट्राई करता है, बट वो शैंग-ची को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी केट बीच में आकर उसे शूट कर देती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये शैंग-ची की सिस्टर है और जियलिंग मर जाती है। केट शैंग-ची से माफी मांगती है लेकिन शैंग-ची केट पर गुस्सा करने की जगह जियलिंग की डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है और उसे गुड बाय कहता है। और एपिसोड के एंड में जियलिंग का हुड जो उसने पहना था उड़कर वहां से चला जाता है, शायद किसी और सोल को ढूंढने जो उसे पहन सके। चाइनीज इमिग्रेंट्स न्यू होम बिल्ड करते हैं जहां जुन फान उन्हें केट बिशप एंड 10 रिंग्स की कहानी सुनाता है और केट एंड शैंग-ची वाइल्ड वेस्ट को क्लीन करने का अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट वॉचर ओवाटो ने यहाँ पर जुनफान को बचाया था जो कि ब्रूस ली के ओरिजिनल नेम ली जुनफान का रेफरेंस है। और यहाँ ये किड जुनफान आयरन फिस्ट होने वाला है और एमसीयू के पास ऑलरेडी डैनी रैन का आयरन फिस्ट है और शायद यहाँ पर बाकी के वॉचर्स ये नहीं चाहते थे कि ओवाटो यहाँ पर इस वाले आयरन फिस्ट को बचाए, इसीलिए ओवाटो के इस इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पर बाकी के वॉचर्स ओवाटो को पेनलाइज करते हैं। तो ये था व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 6 जो कि मुझे काफी डिसेंट लगा। गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। एंड व्हाट इफ के रिमेनिंग दोनों एपिसोड्स को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।